हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियोस पे फॉलो अप लिया हो तो आपने देखा होगा कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर अप किया था। ठीक है, फॉर सो मेनी रीजंस मैंने आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को स्टार्ट करने का डिसाइड किया है एंड आई विल बी कंप्लीटिंग इन द कंसीक्वेंट पार्ट्स व्हिच विल बी फॉलोइंग अप नेक्स्ट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। बट बिफोर आई बिगिन विद दिस कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस क्या होता है, आई वांट टू फर्स्ट ब्रिंग टू योर नोटिस जो हम मेजर टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपको याद हो तो द नेम ऑफ द चैप्टर विच वी आर डूइंग इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिसके अंदर हम 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। क्विक रिवीजन करेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इनके बारे में ब्रीफली अगर पढ़ा जाए तो क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स टू टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट और उसके बाद मेक इट एंटर ब्लड। ठीक है, वंस द फूड हैज एंटर्ड ब्लड, ब्लड से वो जाता है बॉडी के सेल्स में और ब्लड के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है फूड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है, एक है ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमने अंदर लिया है। देन सेल्स में वो रिलीज करेंगे एनर्जी और साथ में वेस्ट गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ते हैं कि यही ऑक्सीजन एंड यही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कैसे फ्लो करता है। ठीक है, सो दैट इज स्टडीड वाया ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीजें बॉडी में सर्कुलेट कैसे होती है। देन द वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारा वो बॉडी के बाहर कैसे निकलता है। वंस एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड, एनर्जी निकल गई, सब कुछ हो गया, द वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड आउट, मतलब इट इज थ्रोन आउट। ठीक है, दीज आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो हमने इस चैप्टर में कवर करने थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। पहले हमने कवर किया था न्यूट्रिशन प्लांट्स में, राइट। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर खाना अंदर कैसे जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे ब्लड में जाता है। करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेप जो न्यूट्रिशन में आता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टू टेक इन फूड। आई विल राइट इट हियर। इंजेशन मतलब है टू टेक इन फूड। सेकंड, डाइजेशन, टू ब्रेक डाउन फूड। ठीक है, देन इट इज absorption, to absorb food in blood. ठीक है, then assimilation, that from blood it is going to body cell, and the waste food is egestion, the leftover waste food is thrown out. These are the 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, which we will study in nutrition in humans via the help of this diagram. हम पढ़ेंगे कि एक एक स्टेप कैसे सिस्टमैटिकली हमारी बॉडी में होता है। ठीक है जी, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, टू टेक इन फूड। तो हम सबको पता है कि हम खाना कैसे खाते हैं, वाया आवर
माउथ, राइट। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है दैट इज अवर माउथ। डाइजेशन स्टार्ट कहां पे होगी? माउथ में। लेट मी टेल यू बिफोर कंक्लूडिंग दिस कि ये जो सारे पार्ट्स हैं दैट इज माउथ continuing into esophagus leading to stomach, opening into small intestine, further large intestine and then terminating into anus। ठीक है, तो ये जो माउथ से लेके एनस तक एक लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है, लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब ये पूरा का पूरा फ्लो जो माउथ से लेके एनस तक जा रहा है, ये एक लंबी सी ट्यूब है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब नोन एज एलिमेंट्री केनाल, और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बट यू विल वंडर अबाउट सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जैसे लिवर, जैसे पैंक्रियास, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स, right? So these three structures do not form the part of the alimentary canal, but they supportive structures, ठीक है, that help in digestion, जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करे, उन सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उनको नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। ठीक है जी, तो ये जो तीन हमने स्टार मार्क किए हैं दैट इज लिवर, सेलेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, these will come under the major digestive glands। तो इसका मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, our digestive system comprises of elementary canal, एक तो उसके अंदर एलिमेंट्री केनाल है, साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ग्लैंड्स हैं जिनका नाम क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज इंजेक्शन। हमने अभी अभी पढ़ा दैट इट विल टेक प्लेस थ्रू माउथ, माउथ से स्टार्ट होगा। चलिए, इंजेक्शन इट विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं कहूंगी टीथ, देन टंग। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। ठीक है, ये एक पूरी कैविटी किसे कहते हैं? खाली स्पेस को। तो ये जो पूरा अंदर हम मुंह खोलते हैं तो खाली स्पेस है, दैट इज कैविटी, और माउथ के लिए वर्ड यूज करते हैं बकल। ठीक है, टीथ, टंग एंड थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स, थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा टाइप ऑफ ग्लैंड्स दैट इज सेलेवरी ग्लैंड्स। तो अगर आप लोग डायग्राम पे फोकस करें तो देखिए यहाँ टंग ड्रॉन है पिंक कलर की, और ये साथ में ब्लू कलर के तीन सेलेवरी ग्लैंड्स भी ड्रॉन है। ठीक है जी, तो अगर ये तीन स्ट्रक्चर्स माउथ में प्रेजेंट है तो दे मस्ट बी परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस जब भी फूड हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे हम खाने को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, टीथ हेल्प ब्रेकिंग डाउन larger pieces of food into smaller ones by chewing। ठीक है, chewing को हम mastication के नाम से भी जानते हैं, और
ये जो फिनोमिनन है जिसमें लार्ज पीसेस ऑफ the food are breaking down into smaller pieces of the food, these will come under mechanical digestion. ऐसे ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन. तो टीथ हमारे किस में हेल्प करता है? मैकेनिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है जी. टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ के काफी टाइप्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ. ठीक है. You can see our mouth is designed into the similar structure. If I divide the mouth into 4 parts, ठीक है, right, see, right upper, right upper, right lower, then we have left upper and left lower, right upper, right lower, left upper, left lower. तो मैंने हमारे माउथ के 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए. सो आवर माउथ कंसिस्ट्स ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. ये मैं क्यों पढ़ा रही हूं आपको? ये मैं पढ़ा रही हूं आपको टाइप ऑफ टीथ समझाने के लिए. ठीक है. सो हर क्वाड्रेंट में जो पहले दूसरे टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसाइजर्स. ठीक है जी. तो द फर्स्ट 2 टीथ इन ईच क्वाड्रेंट आर नोन एज इंसाइजर्स. नंबर 3 is called as canine. Number 4 and number 5 are known as premolars. And 6, 7 and 8, these 3 are called as molars. ठीक है. So in each quadrant we have 8 teeth. Similarly, in this we will be having 8. This would be also consisting of 8. This would be also consisting of 8. So the total number of teeth present in our mouth, total number of teeth जो हमारे माउथ के अंदर हैं वो कितने हैं? 8 teeth per quadrant multiply by 4 quadrants, that is 32. Right? So we can write down कि हमारे यहाँ पर हर क्वाड्रेंट में 2 क्या है? इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स. राइट. सो हमारा क्या हो गया? 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3. ठीक है जी. तो ये जो हमने बनाया है, दिस इज नथिंग बट डेंटल फॉर्मूला ऑफ आवर माउथ. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट हमने कुछ चीजें डेराइव की, जैसे कि हर क्वाड्रेंट में कितने इंसाइजर, कितने कैनाइन, कितने प्रीमोलर, कितने मोलर, टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट इन आवर माउथ, और हमारे डेंटल फॉर्मूला हमने डिराइव किया बाय प्लॉटिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच साइड. ठीक है जी. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टडी ऑफ टीथ. I just want you also to know about dental caries. It is given in your NCERT in a small box where they are finishing. It is given in a small box like structure. ठीक है जी. तो इसलिए हम थोड़ा सा डेंटल केरीज के बारे में स्टडी करेंगे. आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते होंगे कभी ना कभी, और एनीबडी इन योर हाउस मस्ट हैव गॉन. तो दे से कि दांतों में फिलिंग होनी थी, कीड़ा लग गया था. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड हियर. जो हमारा टूथ है वो 3 चीजों से बना होता है. उसका आउटर कोट होता है इनेमल,
जो हमें ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं टीथ के ऊपर वाला पोर्शन, वी कॉल इट इनैमल। इनैमल को अगर आप ओपन करोगे यू विल फाइंड डेंटिन बिलो, एंड देन इनसाइड डेंटिन यू विल हैव पल्प। सो ये 3 स्ट्रक्चर हमें हमारे टीथ के अंदर दिखाई देते हैं, राइट। अब हमने खाना खाया और बिना माउथ को रिंस करे हम सो गए, तो जितने भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में चिपके रह गए, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सर्टेन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। ब्रेक डाउन करके वो रिलीज करेगा एसिड, it will release acid, leftover food, के साथ कौन मिक्स होगा, बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। वो फूड को डीमिनरलाइज करेगा, ठीक है, वो फूड को डीकम्पोज करेगा और क्या रिलीज करेगा, एसिड। दिस एसिड विल गो एंड break down enamel. That means वो धीरे धीरे हमारे टीथ को खाना शुरू कर देगी, ठीक है। उस एसिड से हमारा टीथ टूटने लगेगा, कोरोड होने लगेगा, राइट। एंड दैट इज हाउ उसके बाद वहां क्या डेवलप हो जाएगी, कैविटी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, डेंटल केरीज। So this is the exact procedure जो हम देख पाते हैं while we study about our digestive system का tooth portion, ठीक है जी। So इस लेक्चर में हमने कवर किया न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में क्या क्या होता है। We discussed about the 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Once we had covered up, हमने सबसे पहला step start किया, that was ingestion. I told you that it starts in the mouth. Mouth is also known as buccal cavity. It consists of 3 parts, teeth, tongue and salivary glands. And we have discussed our first topic, that is teeth. Coming forward in my second video, I will be discussing both tongue and salivary glands. So be prepared and we will cover all the parts related to it. Thank you very much.